प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली रायन युवा जागृति मंच का बिहार प्रदेश अध्यक्ष आप सबके सामने रायन युवा जागृति नामक इस यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो के साथ आया हूं। आप सबका स्वागत है। साथियों, इस यूट्यूब चैनल के पहले अंक में हम आपसे दो महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रायन युवा जागृति मंच को बनाने, बढ़ाने और मजबूत बनाने में इस YouTube चैनल का कितना असर होने वाला है और कैसे आपके सहयोग से इस YouTube चैनल की मदद से हम रायन युवा जागृति मंच को एक मजबूत मंच बनाकर पूरे रायन समाज को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दूसरी चर्चा जो आज हम आपके सामने करने वाले हैं वो यह है कि हमने रायन युवा जागृति मंच तो बना लिया और तमाम भाइयों और बहनों को इससे जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु साथियों, हम रायन युवा जागृति मंच बनाने का मकसद क्या है और हम बनाने के बाद हम इसमें कार्य कैसे करेंगे, हम कैसे लोगों को जोड़ेंगे और हम कैसे इसको मजबूत बनाएंगे, इन सब बातों पर हम धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। और आज हम मुख्य बात आपके सामने करेंगे कि हम रायन युवा जागृति मंच को कैसे मजबूत बनाएं और देश के तमाम अलग अलग क्षेत्र में जो हमारे भाई बहन रह रहे हैं उनको हम कैसे जोड़ें, चाहे वो विभिन्न कार्य कर रहे हो, चाहे वो विभिन्न पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो विभिन्न व्यवसाय कर रहे हो, उनको कैसे एक सूत्र में बांधे, एक धागे में पिरोए, ताकि ये जो हमारा रायन युवा जागृति मंच है मजबूत हो और हमारा पूरा रायन समाज सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से मजबूत हो और मुख्य धारा में हम आ सके, हाशिए से उठकर हम मुख्य धारा में आ सके और लगातार समाज के मुख्य धारा में आकर हमारी एक अलग पहचान बन सके। तो साथियों, आइए जल्दी से हम इस 5 मिनट के वीडियो में चर्चा कर लेते हैं इन दोनों मुद्दों पर। प्यारे साथियों, वीडियो की शुरुआत इस तरीके से करनी होगी कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमने जो रायन युवा जागृति मंच बनाया है उसका मकसद क्या है। सीधी सी बात है, एक लाइन में हमारा यही मकसद है कि भारतीय समाज में जो हमारे रायन बिरादरी की स्थिति है उसको बेहतर बनाना, बेहतर से शिक्षा के दृष्टिकोण से, बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण से, बेहतर सामाजिक दृष्टिकोण से, बेहतर राजनीतिक दृष्टिकोण से, मतलब कि हर दृष्टिकोण से हम अभी हाशिए पर हैं, हमें मुख्य धारा में आना है। और मुख्य धारा में हमारे समाज को लाने के लिए कोई एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है। कोई एक व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, राष्ट्रपति तक बन सकता है, परंतु यदि पूरे समाज को मुख्य धारा में लाना है और पूरे समाज की स्थिति ठीक करनी है तो सबसे पहले हमें भारतीय समाज को समझना पड़ेगा। बिना भारतीय समाज को समझे काम नहीं चल सकता है। अतः सबसे पहले हमें भारतीय समाज को समझना पड़ेगा और दूसरी बात कि कैसे हम इस रायन युवा जागृति के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में काम करें, इस दोनों मुद्दे पर हम बात करेंगे। साथियों, आप सबको रुक के, ठहर के ये समझना पड़ेगा कि भारतीय समाज की स्थिति क्या है। यदि बिल्कुल संक्षेप में और बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, हम सबको पता है कि हम जो सभी साथी जो रायन या कुंजड़ा समाज से रिश्ता रखते हैं, हम सभी लोग मुसलमान हैं और मुसलमान में न कोई जाति की बात है, न कोई भेदभाव की बात है, न किसी तरीके की ऊंच नीच की बात है, परंतु ये बात हमारे धर्म की बात है और ये हम सभी मानते हैं। परंतु भारतीय समाज को यदि आप देखेंगे, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच किया जाता है। वह इसलिए किया जाता है साथियों कि जब तक ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई जात दूसरे जात पे हुकूमत नहीं कर सकता है, कोई जात दूसरे जात का शोषण नहीं कर सकता है। तो ये जो जात पात, ये जो ऊंच नीच की पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था साथियों शोषण करने की व्यवस्था है, हुकूमत करने की व्यवस्था है। अतः हमारा जो जाति है, हमारा जो समाज में स्थिति है, ये हमेशा से किनारे रहा है, इस पर हमेशा से हुकूमत किया गया है और इस पर हमेशा से शोषण किया गया है। ये तो है वर्तमान स्थिति, परंतु अब हम स्थिति से कैसे
आगे निकलेंगे, कैसे हम इस स्थिति से उबरेंगे और कैसे हम अपनी जाति को, अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। अब हम इस पे बात करते हैं। वक्त बहुत कम है साथियों, हम धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियो में लंबी चर्चा करेंगे, परंतु आज कम समय में मैं आपको मूलतः दो बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह साथियों कि हमने रायन युवा जागृति नामक एक मंच, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और बहुत खुशी की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से एक राज्य नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्य, जिसका मैं नाम लूं यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि राज्य कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, लोग कोई भी हो, सबकी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर है और सबको आगे बढ़ना है, सबको मुख्य धारा से जुड़ना है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो भी साथी रायन युवा जागृति मंच से जुड़े वो मूलतः 4 तरीके से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज संक्षेप में काम बताऊंगा, फिर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस YouTube चैनल को सुनिए और अपना कमेंट दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके मशवरे, आपके राय के बिना हम इस मंच को मजबूत नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के 4 स्तंभ हैं। इन्हीं 4 स्तंभों के आधार पे हमारे देश का समाज भी चल रहा है और हमारे देश की व्यवस्था भी चल रही है। सबसे पहला स्तंभ है विधायिका, जो कि कानून बनाता है। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, जो कि कार्य करता है। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, जो कि न्याय करता है। और चौथा स्तंभ है मीडिया, जो कि इन तीनों पर नजर रखता है और समाज के बीच और इनके बीच एक संबंध बनाए रखता है। तो साथियों, इन चारों स्तंभ के माध्यम से हमारा समाज और हमारा देश चलता है। अब हम बात कर लेते हैं रायन युवा जागृति मंच कैसे चलेगा। तो साथियों, ये आइडिया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमने भी ये 4 स्तंभ का निर्माण किया है। वो 4 स्तंभ मैं आपको बता रहा हूं और साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगे। सबसे पहला स्तंभ है टीम बनाना। इस स्तंभ के अंतर्गत हमें अपने प्रदेश में, अपने जिला स्तर पे, अपने ब्लॉक स्तर पे, अपने पंचायत स्तर पे, हर स्तर पे हमें टीम बनाना पड़ेगा। ये टीम हमें राजनीतिक रूप से बाद में फायदा देगी, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरे स्तंभ की बात कर ले। दूसरा स्तंभ है कार्य करना। वहां कार्यपालिका है तो यहां कार्य करना है। अब कार्य यानी कि जब टीम बन जाएगी तो वो टीम कार्य करेगी। सीधी बात है, बिना कार्य किए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, कार्य क्या करेगी? तो कार्य मूलतः 3 तरह की करेगी। सबसे पहले शिक्षा पे कार्य करेगी, अर्थात शिक्षा का बढ़ावा देगी। मतलब हमारे जितने भी रायन समाज के भाई और बहन जो छात्र और छात्राएं हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना। दूसरा कार्य क्या करेगी? दूसरा कार्य करेगी कि जो हमारे रायन समाज के व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, जो खेती करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको कैसे मजबूती दिया जाए। पहला शिक्षा, दूसरा व्यवसाय। और तीसरा साथियों कि हमारे जो रायन समाज की बहनें हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी की व्यवस्था करना। ये कार्यपालिका के अंतर्गत 3 काम है। यानी दूसरे स्तंभ के अंतर्गत जो काम करना है वो 3 काम करना है। तीसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से जुड़ा हुआ है। तीसरा स्तंभ है आर्थिक उन्नति। तो साथियों, ये जो दूसरा स्तंभ है कार्य करना, यानी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, स्कॉलरशिप देना, उच्च शिक्षा में भेजना, या व्यवसाय जो साथी कर रहे हैं उन्हें मदद पहुंचाना, या जो शादियां नहीं हो रही है, जो बहुत आर्थिक रूप से गरीब रायन भाई बहन है, उनकी शादियां करवाना, इन चीजों के लिए हमें अर्थात पैसे की जरूरत है। तो तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है आर्थिक स्तंभ। अब ये आर्थिक स्तंभ कैसे काम करेगा, इसको कैसे हम मजबूत बनाएंगे, इसमें कैसे हम पारदर्शिता लाएंगे, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। 3 स्तंभ हो गया। और चौथा स्तंभ है साथियों, जैसे देश चलाने के लिए चौथा स्तंभ मीडिया है, तो हमारा भी चौथा स्तंभ मीडिया है।
मीडिया यानी प्रचार प्रसार करना, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं एक दूसरे तक पहुंचाना। और सिर्फ प्रचार प्रसार का मतलब मोदी जी की तरह पब्लिसिटी करना नहीं है। प्रचार प्रसार का मतलब है कम्युनिकेशन, एक लोगों की बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, टीम में मजबूती लाना, पता चलना कि हमारी टीम इतनी फैल गई है, और लगातार अपनी सोच, अपनी बात समाज से साझा करना, सांस्कृतिक लोगों से साझा करना, राजनीतिक लोगों से साझा करना। ये तमाम काम कि हम राइन युवा जागृति के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड, ये सारी चीजें चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया यानी प्रचार प्रसार के माध्यम से होगा। ये जो YouTube वीडियो आप देख रहे हैं हमारा, ये भी चौथे स्तंभ का एक महत्वपूर्ण रूप है। साथियों, यही बात मुझे आज के इस वीडियो में ये 4 स्तंभ आप लोगों को समझाना था कि राइन युवा जागृति मंच इन चारों स्तंभों के आधार पे खड़ा होगा, और ये चारों स्तंभ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। तभी राइन युवा जागृति मंच नामक ये घर, ये मजबूत किला खड़ा रहेगा, अडिग रहेगा, जब ये चारों स्तंभ मजबूती से खड़े रहेंगे। इन चारों स्तंभ के अंतर्गत हमें क्या करना है, ये बात मैंने आपको बतला दिया है, दोबारा भी समझा दिया है। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। और साथियों, आज के इस वीडियो में जो दूसरी बात कर रहे थे वो संक्षेप में मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है ये कि इस YouTube चैनल से कैसे राइन युवा जागृति मंच मजबूत होगा। तो साथियों, ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है कि आज का दौर मीडिया और प्रचार प्रसार का दौर है। साथियों, ये जो बात मैंने आपसे साझा किया है, ये 8 मिनट 7 मिनट में आपको मैंने पूरी बात बताई है कि राइन युवा जागृति मंच कैसे काम करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम देश के तमाम राइन भाइयों को एक धागे में पिरोकर इस मंच को मजबूत बना सकते हैं। क्या इस मंच के अलावा भी कोई मंच बनेगा? ये सारी बात हम आने वाले समय में आपसे चर्चा करेंगे। परंतु साथियों, क्या ये संभव है कि मैं एक व्यक्ति देश के लाखों राइन भाइयों और बहनों को कॉल करके ये समझा सकूं? बिल्कुल असंभव है, या ये काम आप भी नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस राइन युवा जागृति नामक इस YouTube चैनल को खूब प्रचार प्रसार करेंगे, लाखों लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ेगी, तो खुद ब खुद अमेरिका में बैठा कोई राइन समाज का भाई बहन, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा, या उदयपुर में बैठा, या उत्तराखंड में बैठा, कहीं भी बैठकर हमारे इस मैसेज को जान सकेगा, हमारे इस मैसेज को सुन सकेगा, हम कैसे काम करने वाले हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये जान सकेगा। एक ही बार में, एक ही क्लिक से वो समझ सकेगा, और अपने जितने प्रश्न है वो ये प्रश्न करेगा, अपनी जितनी राय है वो राय रखेगा। अगर उसको सहमति है तो अपनी सहमति देगा, यदि वो असहमत है तो अपनी असहमति दर्ज कराएगा। तो साथियों, कमेंट सेक्शन नीचे आता है, उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको कोई राय है, आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं राइन युवा जागृति का, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि बिहार में इस टीम को कैसे मजबूत बनाए। और साथ साथ चूंकि मैं प्रोफेसर हूं, बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करता हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में राइन युवा जागृति मंच कैसे मजबूत हो। तो ये तभी संभव है जब ये वीडियो लाखों करोड़ों राइन भाई बहन तक पहुंचे, वो हमारे इस मकसद को समझे। और साथियों, ये तो पहला वीडियो है। जब इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जब आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आप इसे शेयर करेंगे, आप अपनी सहमति असहमति दर्ज कराएंगे, तब हम इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कि एक प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेश में कैसे जिला अध्यक्ष का निर्माण करे, उसको कैसे काम दे। और जो बातें मैंने बताई, ये 4 स्तंभ इतनी आसानी से तो समझ नहीं आएगा। इसको विस्तार के रूप में हम टाइम टू टाइम आपके सामने नए नए वीडियो लेकर आएंगे, और आप वहीं बैठे बैठे एक क्लिक में आप इसे जान लेंगे, आप इसे समझ लेंगे, आप अपनी राय रख सकते हैं। तो साथियों,
मैं आपसे यही निवेदन करूंगा जाते जाते कि आप इस वीडियो को सुनिए और खूब साझा कीजिए। हर रायन समाज के एक एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसको पहुंचाइए और ये बतलाने की कोशिश कीजिए, ये आत्मविश्वास जगाइए कि हमारा जो रायन समाज है ये अब मुख्य धारा में आकर रहेगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप से, हर रूप से ये मजबूत बनेगा। साथियों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपका साथ चाहिए। मैं अपना अनुभव धीरे धीरे आपके सामने शेयर करूंगा। मैंने रिसर्च पे, शिक्षा पे, मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, टीम बिल्डिंग पे बहुत काम किया है और जो भी अनुभव मैंने सीखा है जिंदगी से मैं आपसे शेयर करूंगा, साझा करूंगा, ताकि हम ये अपने अपने अनुभवों से एक ही उद्देश्य है, रायन युवा जागृति मंच को मजबूत बना सके। तो साथियों, मेरा साथ दीजिए, अपने समाज का साथ दीजिए। हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से भेदभाव नहीं, परंतु मैंने शुरू में बताया कि ये जो शोषण करने का सिलसिला है, ये जो हुकूमत करने की स्ट्रेटजी है, इसे खत्म करना होगा और इसे खत्म तभी किया जा सकता है जब हम आगे बढ़ें शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर रूप से हमें मजबूत होना है। तो ना हमारा कोई शोषण कर सकता है और हमें तो किसी का शोषण करना नहीं है, हमें बस आगे बढ़ना है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप कितना आगे बढ़ाते हैं। तभी मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम चारों स्तंभ पे एक एक करके चर्चा करेंगे और आप जितने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछेंगे उन सवालों का जवाब भी हम अगले वीडियो में देंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।